आगे साइकिल जी। और जब जैसे ही लास्ट में जब प्रोग्राम समाप्त होगा हम एक शपथ भी लेंगे जो प्राणी अवशेषों के प्रबंधन के बारे में होगी। तो जो वॉलेंटियर आगे बैठे हैं वो किसान भाइयों में ये किसान मेला में आपका स्वागत है। है। आज एक दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला जींद में लगा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे हैं कृषि क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए और जिले भर से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हमारी पूरी टीम भी यहाँ पर पहुँची है। दिखाइए जी कि ये हमारा प्रोग्राम टेक्निकल प्रोग्राम का शुरू नहीं हुआ है। धन्यवाद सर। और आगे का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा जैसे ही डीसी साहब आएंगे उनके स्वागत के लिए महाशय जी ने विशेष तौर पर पराली न जलाने के लिए एक बहुत ही गजब की रागनी तैयार कर रखी है। उस मौके पे रागनी भी सुनवाएंगे। और आज का जो हमारा तकनीकी प्रोग्राम रहेगा उसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर महेंद्र सिंह दलाल जी हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट हैं और वीट स्पेशलिस्ट हैं। तो माननीय डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी जो हमारा बिजाई का सीजन है वो 25 अक्टूबर के आसपास हमारे यहाँ शुरुआत हो जाती है खेती बिजाई की। तो गेहूं की वैरायटी सिलेक्शन से लेके और लास्ट तक हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है, खरपतवार प्रबंधन की बात हो या उसके अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात हो, तो ये सारी बातें डॉक्टर साहब विस्तार से आपको बताएंगे। और आपके जो भी क्वेश्चन हो लेक्चर के बाद को नोट करके रखना प्लीज, उनका जवाब भी आपको दिया जाएगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर महेंद्र सिंह दलाल जी को, वो कृपया आए और अपना जो असाइन इनका टॉपिक है वो डिलीवर करें। आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी एवं किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.एस. दलाल, बीटेक मामले सेक्शन, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से आपके बीच में, क्योंकि रबी सीजन जो है ये रबी सीजन आ गया है, खरीफ की फसल जैसे ही कट जाएगी तो आपको तुरंत गेहूँ, सरसों, चना जो भी आपके लिए लगाए जाते हैं उसकी बिजाई का टाइम आ गया। मैं आपको स्पेशली गेहूँ की वैरायटियों के बारे में, उनके प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी किस्म जो आपके एरिया में प्रचलित है या अपने मीडिया के माध्यम से जैसे भी आपको पता चल गया तो कि आपके यहाँ ये नई किस्म आई है, आपने इसका बीज लगाना है, तो आप रिलायबल सोर्स से ही बीज लें। विश्वसनीय जगह जो आपकी है, चाहे वो आपका आड़ती है, प्राइवेट सीड कंपनी का है, वो सेलर या फिर हमारी रिकमेंडेशन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के रामचंद्र सिंह बीज फार्म जो कई हजार क्विंटल बीज तैयार करता है, एवं डायरेक्टरेट ऑफ फार्म्स जो कि वो भी यही सीड तैयार करने का काम करता है। डीएफ में फाउंडेशन और जो आप लोगों को मिलता है किसान भाइयों को, वो सर्टिफाइड सीड रामचंद्र बीज फार्म पर तैयार किया जाता है। जो इसमें अवेलेबल है मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आप किस्म का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें भाई आपकी स्थितियाँ जमीन पानी किस तरह की हैं। आप किस्म का चुनाव कर लेते हो 306 और 1142 का जो कम पानी की किस्में हैं, तो हमने वो 4 सेगमेंट में बनाया है। अभी करनाल बेल्ट में या अपनी जींद की इस बेल्ट में अगर बात करेंगे, मेरा गाँव जुलाना मंडी के पास है, बेटा गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं। हमारे यहाँ और जींद जिले की ईस्ट बेल्ट की परिस्थितियाँ लगभग सेम है जहाँ पे राइस बेल्ट है। तो शुरू में हम बात करते हैं कम सिंचित क्षेत्र, जैसे इधर पीछे ये जाफराबाद करने वाला ये जहाँ पे थोड़ी रेतली जमीन और थोड़ा ऊंचा लेवल है जमीन का,
कम पानी के रिसोर्सेज हैं, वहाँ के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सबसे पहली किस्म C306 है। ये किस्म क्वालिटी वाइज खाने में जो इसका चपाती स्कोर है बहुत अच्छा है, और आज तक ये 1975 में रिलीज हुई थी, आज तक इसका कोई अल्टरनेट नहीं निकल पाया है। क्योंकि अभी लोग है कोशिश भी हो गए, वो भी जाना चाहिए, सारी चीज़ें ज़्यादा जहर डाल के प्रोडक्शन का नहीं, कुछ क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि आप C306 की स्वदेशी किस्म की जाती है गेहूँ की, वो एटलीस्ट अपने 2-4 कनाल में लगाएं। इस किस्म की खूबी क्या है, ये जब आप इसको मार्केट में बेचोगे तो ये महंगी बिकेगी, और गेहूँ की बजाय इसका लगभग डबल रेट मिलेगा आपको, मगर पैदावार में ये थोड़ी सी कम होगी। 28 से 30 मन किले की इसकी पैदावार कम जरूर है, लेकिन भाव अच्छा मिलके आपके इकोनॉमिकली कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको वही इसके दाम मिल जाएंगे, और अपने घर के खाने के लिए तो कम से कम जरूर इसको लगाएं। ये किस्म 2 पानी में पक जाती है, पहला पानी 30-35 दिन पे और दूसरा 80-85 दिन पे लगाएं। दूसरी किस्म इसमें से हमने निकाली क्वालिटी पर्पज से WH1025, वो बोने किस्म है, और ये C306 लंबी किस्म है। बोने किस्म की पैदावार इससे ज़्यादा है, मगर क्वालिटी वाइज एक दिन हमें ट्रांसफ़र कर दिया उसमें, लेकिन वो किस्म ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई, क्योंकि C306 की रोटी सुबह से शाम तक बिल्कुल सफ़ेद जैसे बनाई वैसी और बिल्कुल नरम रहती है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी कम है। फिर भी प्रयास जारी है, इसका अल्टरनेट ज़्यादा पैदा हो, क्वालिटी वाइज मध्यम जो किस्म है वो WH1025 है। इस किस्म की खेती में C306 में आप एक बात का ध्यान रखें, इसमें खाद नहीं डालना, क्योंकि इसमें सिर्फ आप 25-30 किलो DAP डाल सकते हैं। शुरू की पैदावार इसकी कम होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ये तो खराब होगी, किला खाली रह गए, यूरिया और डाल दिया, कैसे ही आप लोगों ने इसमें यूरिया डाला, ये ग्रोथ ले जाएगी और 6 फीट की हाइट ले जाएगी, जैसे ही पकाई का टाइम आएगा लॉस गिर जाएगी, तो पैदावार फिर इसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसको आप जो आजकल ऑर्गेनिक का ट्रेंड है, बिना खाद की खेती, तो उसमें इसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, इसलिए 306 में आप केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ ना जाएं। दूसरी किस्म 10-25, तीसरी किस्म है कम पानी वाले क्षेत्र के लिए WH1142। 1142 2 पानी में पकने वाली फसल है, और ये 55 से 60 मन तक बिना ज़्यादा पानी लगाए या ज़्यादा खाद के भी हो जाती है। तो ये कम पानी की किस्में हैं, इनमें खाद भी कम ही डालना पड़ता है, मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम आपको देती है किस्म। और अगर पानी का संसाधन अच्छे से नहीं है, आपकी ज़मीन हल्की है, हल्की ज़मीनों के लिए ये कम पानी वाली किस्में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। ये एक सेगमेंट है। उसके बाद है समय की बिजाई। समय की बिजाई का मतलब है आप नवंबर के पहले हफ्ता से और नवंबर के तीसरे हफ्ता तक बिजाई करते हैं। समय बिजाई का प्रॉपर समय ये है, इस समय पे जो आपको उपलब्ध किस्में हैं HD 3086, HD 2967, ये 2 किस्में पूसा की डेवलप करी हुई है। हमारी HAU की है WH1105, WH1184 और एक थोड़ी सी पुरानी किस्म है WH711। तो ये किस्में हैं, 2 किस्में इसमें करनाल के, 2 पूसा के और 3 हमारे हैं इस ग्रुप में। जब इसको आप बिजाई के लिए ये किस्में आप खरीदें तो आप बिजाई का समय नवंबर के पहले सप्ताह से नवंबर के आखिरी तीसरे सप्ताह तक बिजाई का ये बीच का समय है। अगर पछेत्री चली जाती हैं, पछेत्री किस्में अलग है, उसके लिए इनकी पैकेज में बताओ एक बार समय की बिजाई की, इन किस्मों की आप टाइम पे बिजाई करें। नॉर्मल जो खाद है आपकी भाषा में 1 कट्टा DAP और 2 कट्टी यूरिया की इनकी रिकमेंडेशन है इस समय की बिजाई वाली, और ये 4 से 5 पानी में पक के तैयार हो जाती है। किसी कारण से जहाँ पे ये कॉटन कपास लगती है या राइस लेट लगा है,
तो वहाँ पे बिजाई लेट चली जाती है। लेट वाली स्थिति में WH10-21 और WH11-24 दो किस्में हमारी एचयू की हैं, जो कि पछेते समय में भी ये अच्छी पैदावार दे देती है। 50 प्लस माइनस 2 मन की प्रति एकड़ की इसकी पैदावार आ जाती है। और इनका पछेती का मतलब है 25-26 नवंबर से लेकर दिसंबर के आखिर तक इनकी बिजाई कर सकते हैं। इसी लेट वाले सेगमेंट में एक DBW 173 है, जो कि करनाल PWR द्वारा विकसित की गई है, और एक किस्म लुधियाना की है PBW 771। दो किस्में पूसा की हैं लेट वाले सेगमेंट के लिए, पछेते के लिए HD 359 और HD 3258। इन किस्मों को आप पछेते उसमें दिसंबर में लगा सकते हैं और 50 प्लस माइनस इनकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। पछेती बिजाई में आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो सीड रेट है, बीज की मात्रा है, बीज की मात्रा आपको 40 की बजाय 50 किलो डालनी पड़ेगी, और लाइन टू लाइन कतार टू कतार तो सही कहते हैं सीड रेट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट उसकी 18 सेंटीमीटर में करनी पड़ेगी पछेती बिजाई में, जबकि समय की बिजाई में 20 सेंटीमीटर कतार टू कतार का फासला किया जाता है। माता की थोड़ा बीज रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़ा जबकि माता कुछ नहीं लगती, सब आपको मंडी बुलाई करके देखती है। एक बैग अगर हम बीज इसका गेहूं का बीज डालते हैं तो कम से कम 50 गुना 50 बैग 40 किलो डालेंगे, गुना 50 बैग आपको 20 क्विंटल एक एकड़ में कम से कम पैदावार मिल जाती है। अब ये हमारे पास कुछ ऐसे नवीनतम किस्में आई हैं, यानी तो आप लोग काफ़ी हैं, किसान से ज़्यादा किसान अपने आप में वैज्ञानिक है, लेकिन आप लोगों के पास वो संसाधन नहीं है जो गवर्नमेंट से हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। नई नई टेक्निक है, नई नई उन्नत किस्में वो कैसे विकसित करी जाती है, इन पर हम लोग काम करके और ये गोष्ठी कोई ज्ञान दिवस कोई गिरते वगैरह तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके माध्यम से आप लोगों तक ये तकनीक ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करी जाती है। इंडिया मेरे में थोड़ा सा ऐसे स्थिति बन गई क्योंकि फार्मर ज़्यादा पहुँच गए और पैकिंग का साइज 40 किलो था और उसको 20 करने में थोड़ा समय भी लग गया। बीज आपको मिलेगा रिलायबल सोर्स से ही में, ये बड़ी सीट 20 किलो में बेचा जा सकता है। आप लोगों को जो सर्टिफाइड सीट मिलता है हरियाणा बीज विकास, हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, वो सर्टिफिकेट मिलता है बीज का, तो बैंक वो खोल नहीं सकते। इस वजह से सर्टिफाइड सीड के 40 किलो के ही बैग मिलेंगे और TFL सीड के आपको 20 किलो के बैग मिल जाएंगे। आप ये लोगों को मिला भी है, जिन भाइयों को नहीं मिल पाया अब जो है वो धीरे धीरे बिजाई के समय के अनुसार अपना बीज वहाँ से परचेज करना बीज मिलेगा। एक तो ये किस्म बताएं किस हालात में ये ज़्यादा पैदावार देती है, ये अभी 25 अक्टूबर से और नवंबर के पहले हफ्ते तक 6-7 तारीख तक ही इसकी बिजाई करनी है। जैसे जैसे हम लेट की तरफ जाएंगे पैदावार प्लास्टिक के लिए कम हो जाएगी। रीजन भी क्योंकि 155-56 दिन में पक्के तैयार होती है ये वैरायटी, और इसी की तरह दूसरी किस्में जो करनाल द्वारा विकसित की गई है 3-4 साल पहले DBW 187 और DBW 320, ये दो किस्में और हमारी